अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की जो क्लास का टॉपिक है ना वो थोड़ा सा मतलब हट के है कि पहले आपने मतलब बेसिक्स जस्ट पढ़ी थी, एवरीडे साइंस का इंट्रोडक्शन वगैरह देखा, ठीक है। उसमें हमने बहुत सारी डिफरेंट साइंटिफिक और कुछ केमिस्ट्रिकल और कुछ फिजिक्स की टर्म्स वगैरह हम लोगों ने डिस्कस की थी, ठीक है। तो लेकिन जो आज का टॉपिक है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़े का टॉपिक है, ठीक है। तो थोड़ा सा हटके है और बहुत मज़े का है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बैलेंस डाइट क्या है। बैलेंस डाइट अ डाइट दैट कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड एक्टिविटी। मतलब वो डाइट जिसमें सारे के सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, ठीक है, और वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी प्रॉपर ग्रोथ, हेल्दी ग्रोथ और हेल्दी एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। अगर कोई हम लोग ऐसी डाइट ले रहे हैं, इट डजंट मीन डैट कि हम कोई एक चीज़ ऐसी ले रहे हैं कि जिसमें सब कुछ प्रेजेंट है, ऐसा नहीं होता। कोई भी एक फूड आइटम जो है उसमें सब कुछ प्रेजेंट नहीं होता। डाइट का मतलब होता है खुराक। खुराक में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। उन लेकिन ये मैटर करता है कि उन सब में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। मतलब ये नहीं कि कोई एक चीज़ है उसमें सारा होना चाहिए। मतलब कि 4-5 चीज़ें हैं, अंडा है, दूध है, दही है, रोटी है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं आपको, प्रोटीन्स भी मिल रही हैं, ठीक है, आपको फैट्स भी मिल रहे हैं घी वगैरह से, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनमें से हमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हम इनटेक कर रहे हैं। तो फिर ये क्या होगी, ये हमारी बैलेंस डाइट होगी, ये हमारी अच्छी डाइट है। क्यों अच्छी डाइट है? क्योंकि इससे हमें सारे के सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। बैलेंस डाइट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन हेल्थ एंड सेंसिबल बॉडी वेट। जो बैलेंस डाइट है ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? ताकि हमारी हेल्थ मेंटेन हो रह सके, ठीक है। उसके अलावा हमारा बॉडी वेट मतलब सेंसिबल हो, ठीक है, बहुत ओवर ना हो और ना ही हमारा वेट इतना कम हो, ठीक है। इट इज इसेंशियल फॉर हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड, ठीक है। हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड के लिए भी बैलेंस डाइट का होना जरूरी है, ठीक है। अब देखें ना, हम लोग सुबह फॉर एग्जांपल आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग सुबह घर से नाश्ता करके जाएंगे तो ही आप यूनिवर्सिटी में सारा दिन मतलब पढ़ सकेंगे, ठीक है। वरना क्या होगा, आप पहुंचेंगे, सर अभी 2 स्लाइड्स पढ़ाएंगे, आपके सर में दर्द स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी डाइट नहीं अच्छी, ठीक है, आपने अच्छी डाइट नहीं ली होगी। कुछ लोग तो डाइट ही नहीं लेते ना, मतलब खाते ही नहीं है कुछ भी, और कुछ लोग खाते हैं तो बस ऐसे सो ही खाते हैं बस ना। तो दोनों ही कंडीशंस का कोई फायदा नहीं है। आप खाएं और कोशिश करें कि आप अच्छा खाएं, बैलेंस डाइट खाएं जो कि आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे, ताकि आपका माइंड हेल्दी रहे, एक्टिव रहे और फ्रेश रहे, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी एक फूड आइटम में हमें सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे अगर न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट हैं तो डेफिनेटली उनको इनटेक करने का सोर्स भी डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट हमें किसी और जगह से मिलेंगे, फैट्स हमें किसी और जगह से मिलेंगे, वाइटामिन मिनरल्स हमें किसी और जगह से मिलेंगे, जो कि हमारी बैलेंस डाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इम्प्रॉपर डाइट में रिजल्टिंग, ठीक है। कि अगर हमारी डाइट इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है, ठीक नहीं है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोग हैं या तो खाते ही नहीं है या खाते हैं तो सो खाते हैं, तो उससे क्या होगा, फेलियर टू फ्लोरिश, उनकी कोई नॉरिशमेंट नहीं होगी। फ्लोरिश कहते हैं नॉरिशमेंट मतलब नशोनुमा को, ठीक है। तो उनकी नशोनुमा नहीं होगी, पुअर ग्रोथ होगी, पुअर डेवलपमेंट होगी, ठीक है। उसके अलावा पुअर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। उसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीजेज उन्हें होंगी। और नेक्स्ट मेल न्यूट्रिशन मतलब कि उन्हें गजाई कमी होगी। नेक्स्ट डिस्ट्रप्शन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। कि अगर मतलब मैं फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेती हूँ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये आपका डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। डाइट इस पे बहुत डिपेंड करती है और समटाइम्स तो फीमेल इस वजह से, इस परेशानी से डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो खुदारा अपने ऊपर जुल्म ना करें, आप अपनी डाइट को इस तरह से मेंटेन रखें कि आपके जितने भी बॉडी के सिस्टम्स हैं वो सारे एक्टिवली वर्क करें, ठीक है। अदरवाइज आपको सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ेंगे जो कि बहुत हार्मफुल, बहुत पेनफुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इवन के डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अब देखें ना, हम खा नहीं रहे, हमारी बॉडी मतलब हम काम कर रहे हैं, हम मसलसल एनर्जी अपनी मतलब कर रहे हैं, दे रहे हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, जितनी एनर्जी हम लगा रहे हैं उतनी हम ले नहीं रहे, हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे। तो क्या होगा कि हमारी बॉडी उससे थकावट का शिकार हो जाएगी, थक जाएगी, हमारी बॉडी थक जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो जाएगी, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हमारी बॉडी में कुछ रहेगा ही नहीं, हमारे अंदर कोई जान नहीं रहेगी, हमारे अंदर की सारी जान ही खत्म हो जाएगी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इवन डेथ, मतलब हम लोगों की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे नुकसान है। मैं हमेशा हमेशा मैं ये बात करती हूँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है, और लालच बुरी बला है, ठीक है।
तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती हैं। तो अगर आप देखें बहुत ज़्यादा खा लेंगे, अब नो डाउट ये चीज़ अच्छी है, आपको इनटेक करनी चाहिए, लेकिन आप डेली बेसिस पे इनटेक कर लें, थोड़ी थोड़ी जितनी रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक ही बार सारे का सारा ड्रम अपने अंदर ले लेंगे तो वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा इनटेक कर लेते हैं तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमारा वेट गेन हो जाएगा, हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी, हाइपर ट्राइग्लाइसेरीमिया हो जाएगा, ठीक है। CAD ये भी एक डिजीज़ है। इसमें जो हमारी बॉडी के फैट्स होते हैं ना, ट्राइसाइक्लिसराइड्स, उनका लेवल एलिवेट कर जाता है, मतलब बहुत हाई हो जाता है। उसके अलावा लो मेंटल परफॉर्मेंस एंड कीटो एसिडोसिस भी कह लें कि थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन हो जाती है आपके सिस्टम में ना। अब देखें, आपको पता है लीवर हमारा स्टोर हाउस है, ठीक है। तो लीवर में जो भी फैट्स वगैरह स्टोर होते हैं ना, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं कीटोन्स की फॉर्म में, ठीक है। और वो कीटोन्स हमारे ब्लड में शामिल होकर हमारे ब्लड को एसिडिक कर देती हैं, और ये बहुत डेंजरस बात है। उसके अलावा हमें डायबिटीज हो सकती है, उसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा हो सकता है, ठीक है। क्रोनिक हार्ट डिजीज, ठीक है, हार्ट डिजीज भी हमें हो सकती है। उसके अलावा डाइट रिलेटेड बहुत सारी डिजीज हमें और भी हो सकती हैं। तो बात इधर ही खत्म होती है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ईटिंग अलॉट, मतलब ये चीज नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खा रहे हो, जी भाई मैं तो बहुत खाता हूँ, मैं सेहतमंद हूँ। नो, इट ओनली डिपेंड अपॉन व्हाट यू एक्चुअली ईट, कि आप असल में खा क्या रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया है कि मिनिमम हमें हमारी डाइट को मेंटेन करने के लिए, उसे हेल्दी बनाने के लिए, उसे बैलेंस्ड बनाने के लिए हमें क्या चीज़ कितनी मिकदार में रिक्वायर्ड होती है। कार्बोहाइड्रेट हमें एटलीस्ट 65% रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आप दिन में 3 टाइम रोटी जरूर खाएं, ठीक है, खाना जरूर खाएं। उसके अलावा हमें प्रोटीन्स 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट के हिसाब से मतलब रिक्वायर्ड होता है। अब देखिए ना, कुछ लोग हैं उनका बॉडी वेट डिफरेंट है। तो अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो 1 रोटी से उसका पेट भर जाता है, एक बंदा है वो 2 रोटियां खा के भी नहीं रचता, एक बंदा उसका 3 पे जाके गुजारा होता है। तो ये उसके बॉडी वेट, उसके फिगर वगैरह का हिसाब होता है, ठीक है। तो उसको उस हिसाब से फिर कम ज्यादा करना पड़ता है। उसके अलावा फैट्स हमें 3 to 4 टेबल स्पून यूज करना चाहिए ऑयल के, और 1 टेबल स्पून घी, मतलब देसी घी हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है।